तो नमस्कार मेरे दोस्त। आप सभी का बहुत ही स्वागत है आपके इस प्यार भरे चैनल इंग्लिश विद अंकित सोनी पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, फिर नए चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे लिए क्या है, नाउन। अगर हम नाउन की बात करें तो इसको क्या है, हम लोग स्कूल लेवल पे पढ़े तो हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे पढ़े हैं 2 या फिर 3 क्लासेस में। आज हम क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की बात करेंगे। तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन आखिर में होता क्या है। ये नाउन अपने आप में होता क्या है। अगर मैं नाउन की बात करता हूं, देखिए, अगर मैं नाउन की बात करता हूं तो आप लिखेंगे नाउन इज द नेम ऑफ। अभी कौन कौन सी चीजों का नाम हो सकता है। आप लोगों ने क्या है अपने छोटे क्लासेस में या फिर मतलब स्कूल के दिनों में आप थे तो आपने पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ऐसे ही टीचर आपको रटा दी। लेकिन अब हम बात करते हैं नाउन क्या होता है। ये अपने आप में 3 तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से। पहला देख लीजिए। अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो पहला जो है हमारे लिए हो सकता है, ये कोई विजिबल थिंग्स हो सकती है। एक ऐसी चीज जो कि देखी जा सकती है, कोई विजिबल थिंग्स हो सकती है। अगर मैं दूसरी चीज की बात करता हूँ, एक ऐसी चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ फील की जा सकती हो, फेल्ट ओनली। फिर देखिए, एक ऐसी चीज जो कि नाउन इक्विवेलेंट हो, जो कि नाउन ना हो लेकिन नाउन की तरीके से क्या है, ये काम करता है। इसी को हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। आइए देखते हैं। अगर मैं चौथे की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है यूनिट। यूनिट एक ऐसी चीज जो कि मेजर की जा सकती हो, कैलकुलेट की जा सकती हो, काउंट किया जा सकता है। इसको हम क्या करते हैं, यूनिट में लेकर के आते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ विजिबल थिंग्स, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि देखी जा सकती हैं। आपने कहा ऐसी जो चीजें होती हैं वो है कोई पर्सन है। कोई पर्सन है जो कि देखा जा सकता है। कोई थिंग है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। कोई प्लेस भी हो सकता है इसी की जगह पे, प्लेस हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं ये फेल्ट। एक ऐसी चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ फील किया सकती है। इसमें जो आता है वो आता है FAQS। एफ का मतलब होता है फीलिंग। फीलिंग। फिर अगर मैं ए की बात करता हूं तो कोई एक्शन की बात होती है। ऐसे ही अगर मैं क्यू की बात करता हूं तो क्यू का मतलब होता है कोई क्वालिटी। कोई क्वालिटी। ऐसे ही अगर एस की बात की जाए तो एस का मतलब होता है कोई स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था। एक ऐसी चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती हो, उसको हम इन चीजों में लेकर के आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ नाउन इक्विवेलेंट की, इसमें क्या कौन कौन सी आती है। एक ऐसा चीज है, फिर एक ऐसा वर्ड जो कि अपने आप में नाउन ना हो, लेकिन वर्ड मतलब सेंटेंस में हमने उसको यूज किस तरीके से किया है, वो उसको नाउन बनाता है या फिर नाउन नहीं बनाता है। तो ये क्या होता है, इसको हम लेकर के आएंगे। कौन कौन सी चीजें इसमें इसमें आएगा, जो नाउन इक्विवेलेंट रहेगा वो आपको हमेशा आंसर देगा व्हाट का, या फिर यही आपको आंसर देगा whom का। अगर इन दोनों का आपको आंसर दे रहा है सेंटेंस में, इसका मतलब वो क्या है, नाउन तरीके से काम करता है। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से भी समझेंगे। चलिए ये देखते हैं। यूनिट। यूनिट का मतलब एक ऐसी चीज जो कि मेजर की जा सकती हो। एक ऐसी चीज जो कि मेजर की जा सकती हो। एक ऐसी चीज जो कि काउंट की जा सकती हो, है कि नहीं है। एक ऐसी चीज जो कि मेजर की जा सके, काउंट की जा सके और फिर कैलकुलेट की जा सके। कैलकुलेट। एक ऐसी चीज जो कि कैलकुलेट की जा सके। इन सबको हम लेकर के आएंगे यूनिट। अगर इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझें तो हमारे लिए जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनके, देखिए क्या क्या है। एग्जाम्पल को समझने से पहले एक चीज और देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये नाउन है कि नहीं है, आपको ये किसका किसका आंसर देगा, व्हाट का आंसर देगा, हु का आंसर देगा, फिर होम का आंसर देगा। तो यहाँ पे आप लिखिए आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये हमेशा आपको किसका किसका आंसर देगा, आपको ये हु का आंसर देगा, whom का आंसर देगा, या फिर यही आपको what का आंसर दे सकता है। ये सब किसमें आएंगे कि आप आइडेंटिफाई कैसे नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए इसी पे बेस्ड हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो इसके लिए जो एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है राम कॉल्ड रीना। राम कॉल्ड रीना। चलिए ऐसे ही अगर हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं तो अगला जो एग्जांपल हमें दिया गया है वो है द कैप्टन।
द कैप्टन सेलेक्टेड द टीम, द कैप्टन सेलेक्टेड द टीम। ऐसे ही अगर आगे बात करते हैं, तीसरा जो है लिखा हुआ है शिखा, शिखा विल कम टुमारो, शिखा विल कम टुमारो। ऐसे ही आगे देखते हैं, अगर अगला देखा जाए तो यहां पे आप कहेंगे टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है अ वीक हैज 7 days, अ वीक हैज 7 days। चलिए आगे देखते हैं, अगर यही 6 नंबर देखा जाए, द ऑफिसर, द ऑफिसर रीच्ड ऑन टाइम, द ऑफिसर रीच्ड ऑन टाइम। ऐसे ही अगर एक और देखा जाए, आप कहेंगे टाइम हील्स, टाइम हील्स, टाइम हील्स स्ट्रेस, स्ट्रेस। चलिए अगर इन सभी को समझें, तो सबसे पहला जो हमें एग्जांपल दिया गया है वो एग्जांपल हमें कह रहा है, देखिए लिखा गया है राम कॉल्ड रीना। अगर मैं यहां पे बात करता हूं आपसे कि हु कॉल्ड हूं, हु कॉल्ड हूं, इसका मतलब ये दोनों किस तरीके से काम कर रहा है, नाउन की तरीके से। ऐसे ही द कैप्टन सेलेक्टेड द टीम, द कैप्टन मतलब हु सेलेक्टेड व्हाट, इसका मतलब ये भी आपको क्या है, नाउन का ही आंसर दे रहा है। ऐसे बात करता है शिखा विल कम टुमारो, अगर ये टुमारो को मैं देखूं तो यहाँ पे आपको किसका आंसर मिल रहा है, वेन का आंसर मिल रहा है। शिखा विल कम वेन, अगर ये आपको वेन का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये मतलब कि नाउन नहीं हुआ। अगर ये आपको हु का आंसर देता, व्हाट का आंसर, whom का आंसर देता, तो इसको हम नाउन की कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं टुमारो नेवर कम्स, यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है व्हाट को, व्हाट नेवर कम्स, आपने कहा टुमारो, तो ये अपने आप में नाउन हो गया, ये तो नाउन को हम लेकर के आएंगे ना, ये अपने आप में नाउन हो गया। बात करते हैं अ वीक हैज 7 days, आपको यहाँ पे क्या है, यूनिट बताई जा रही है, यूनिट, यहाँ पे आपको यूनिट बताया जा रहा है, व्हाट हैज 7 days, आपने कहा अ वीक। आगे देखते हैं द ऑफिसर रीच्ड ऑन टाइम, द ऑफिसर रीच्ड ऑन टाइम मतलब यहाँ पे आपको किसका आंसर मिल रहा है, व्हेन, ये आपको आंसर दे रहा है व्हेन का। ऐसे ही अगर बात करते हैं यहाँ पे टाइम हीज स्ट्रेस, कि टाइम अपने आप में क्या किसका आंसर दे रहा है, वॉट का आंसर दे रहा है। अगर ये वॉट का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया, है कि नहीं ऐसा, आपने कहा बिल्कुल है। अब क्या है, हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन को तो जानते ही होंगे, आप लोगों ने क्या है इसको डिटेल में पहले से ही पढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम आपको वो नहीं बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर किसी भी नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे लेकर जाते हैं, फिर कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है फॉलोइंग रूट वर्ड्स, फॉलोइंग रूट वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ ऐसे रूट वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने में। देखिए ऐसे कौन कौन से रूट वर्ड्स हैं, सबसे पहला जो है वो हमारे लिए सबसे पहला है एशियन, तो यहीं पे अगर देखा जाए ITION, फिर है TION, यहीं पे आएगा ION, फिर ITYET, फिर है TY, फिर से है TH, फिर है शिप, फूड है, फिर यहीं पे हमें दिया जाता है मेंट, एंस, ENCE, और फिर यहीं पे एक और है इज। चलिए इन सभी को हम क्या है एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूं शिप की, हुड की, सबसे पहले शिप की बात करता हूं, तो शिप के लिए जो आएगा वो आएगा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। ऐसे ही एक और है जो कि है लीडरशिप, लीडरशिप। अब हम बात करते हैं हुड की, तो यहां पे जो आएगा वो आएगा चाइल्डहुड, वो आएगा चाइल्डहुड। ऐसे ही बात करते हैं ब्रदरहुड,
ब्रदरहुड, ये सब किस में आ रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें नाउन तो है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ रहा है। चलिए इसी पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक हमें क्या होता है, हमें सफिक्स देखने को मिलता है, प्रीफिक्स देखने को मिलता है और फिर इनफिक्स देखने को मिलता है। अगर मैं इनफिक्स की बात करता हूं तो इनफिक्स क्या होता है, ये होता है चेंज, ये होता है चेंजेस इन रूट वर्ड। रूट वर्ड में ही हम क्या चेंजेस कर रहे हैं उसी को हम इनको इनफिक्स की कैटेगरी में लेकर के आते हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक अगर कोई वर्ड दिया गया है, उस वर्ड के साथ अगर एल वाई लगता है, एल वाई हम क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। अगर एल वाई हम सफिक्स करते हैं तो इसको जो कुछ भी ये फॉर्म करेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले एग्जेक्टिव बनेगा या फिर ये क्या बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है। ये कभी भी क्या है, नाउन नहीं बनेगा, नाउन की कैटेगरी में ये कभी भी नहीं आएगा। दिस विल नॉट बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं एक चीज और की, देखिए एक हमारे पास कॉन्सेप्ट और है। इस कॉन्सेप्ट में हमें बताया जाता है कि अगर हम किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब के साथ ई आर या फिर ओ आर लगा देते हैं तो ये अपने आप में किसका फॉर्मेशन करता है, एक कॉमन नाउन का फॉर्मेशन करता है। इससे क्या निकल के आता है, एक कॉमन नाउन निकल के आता है। देखिए इससे क्या निकल के आता है, एक कॉमन नाउन निकल के आता है। चलिए देखते हैं। अगर इसी को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझें तो इसमें जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है, अगर मैं आपको देता हूं टीच। टीच अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। इसी के साथ हमने क्या यूज कर दिया है, ई आर को सफिक्स कर दिया है। तो इसके लिए कौन बनेगा, टीचर बनेगा। इसके लिए कौन बनेगा, टीचर। ऐसे ही आगे देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्ले, प्ले अपने आप में एक वर्ब है। ऐसे ही अगर मैं ई आर इसमें जोड़ देता हूं तो इसमें इसके लिए क्या बन गया, ई बन गया प्लेयर। ये कौन बन गया, प्लेयर बन गया। आगे देखते हैं। तो ये तो बात हो गई इतनी। अब इसी के थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें बताया जाता है, उस कॉन्सेप्ट में हमें बताया जाएगा कि अगर हम नाउन कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, नाउन कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो ये देखिए, नाउन कैटेगराइजेशन, ये नाउन कैटेगराइजेशन में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा सिंगुलर, काउंटेबल और फिर अनकाउंटेबल। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा काउंटेबल और फिर एक देखने को मिलेगा अनकाउंटेबल। चलिए ये देख लेते हैं। अगर इस काउंटेबल की बात की जाए, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल में लेकर के आते हैं तो इसका मतलब, तो ऐसा कौन सा नाउन होता है जो कि काउंटेबल में आता है, ऐसा कौन सा होता है जो कि अनकाउंटेबल में आता है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं काउंटेबल की, तो काउंटेबल में जो आता है वो आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हमेशा काउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। अगर काउंटेबल की कैटेगरी में है, इसका मतलब ये सिंगुलर से क्या है, प्लूरल बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये सिंगुलर से क्या है, प्लूरल इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। अगर प्लूरल में फॉर्मेशन किया जाएगा तो इसका एस या फिर ईएस का यूज करेंगे, है कि नहीं, इतना। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है कि जो जिसको मतलब काउंट ना किया सके, ऐसे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट, और फिर इसी में है प्रॉपर भी, इसी में ही है। इसी में हमारे लिए क्या है, मटेरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर में ही यूज होते हैं। इनको हम हमेशा सिंगुलर में ही यूज करते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो इसके लिए हम कुछ क्या है, वर्ड्स को सफिक्स करते हैं, फिर कुछ वर्ड्स इसके लिए जोड़ते हैं इसका प्लूरल बनाने के लिए। चलिए ये देखते हैं। अगर हम आपको कुछ क्या है, वर्ड्स देते हैं, क्या आप उसको पहचान के बता पाएंगे कि ये सिंगुलर का है कि प्लूरल का है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमें है वो दिया गया है स्टार। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वो है ट्रैफिक। स्टार हो गया, ट्रैफिक हो गया, व्हीकल, व्हीकल हो गया, फिर कार है, स्कूटर है, फिर है सुगर। यहीं पे हमें दिया गया है गोल्ड रिंग, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी,
अगर यही मैं बात करता हूँ रिंग की, ये भी अपने आप में इसी में ही आता है। चलिए देखते हैं, ये रिंग हो गया। फिर इसी में एक और हमें देखने को मिलता है जो कि है हेल्थ। यहीं पे है रुपी, फिर है डॉलर, और फिर और दिया गया है जो कि है मनी। मनी, फिर लिखा है वर्क, और फिर यहीं पे और दिया गया है हेयर। फिर लिखा है मंडे, रोहन, मंडे, रोहन। फिर यहीं पे है वीक, फिर है सिंगर, और फिर दिया गया है टीचर। इन सभी को अगर मैं देखूं तो आप क्या है इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये काउंटेबल का है कि अनकाउंटेबल का है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मैं बात करता हूं स्टार की। स्टार का मतलब जो आकाश में आप लोग देखते होंगे, तो क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल नहीं, स्टार को हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही स्टार आपके क्या है कंधे पे लगा हुआ, अगर वही स्टार आपके कंधे पे लगा हुआ हो, वहां पे तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो काउंटेबल की कैटेगरी में आ गया, इसको आप काउंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर बात करते हैं इन सभी की, स्टार हो गया, तो स्टार जो होता है अपने आप में आप इसको काउंटेबल की कैटेगरी में ही रखते हैं, क्योंकि वो जो आपके कंधे पे रखा हुआ स्टार है वो अपने आप में काउंटेबल की कैटेगरी में आता है। तो हम बात करते हैं ट्रैफिक। क्या आप ट्रैफिक को काउंट कर सकते हैं? आपने कहा ट्रैफिक को काउंट नहीं किया जाता, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है। अगर व्हीकल की बात करते हैं तो व्हीकल को काउंट किया जा सकता है, ये काउंटेबल है। कार भी अपने आप में क्या है काउंटेबल की कैटेगरी में आता है, स्कूटर भी काउंटेबल की कैटेगरी में आता है। अगर शुगर का देखा जाए, शुगर क्या है अनकाउंटेबल है। ऐसे ही वर्क, वर्क भी अपने आप में अनकाउंटेबल है। अगर हेयर को देखा जाए, ये भी अपने आप में। आगे बात करते हैं, गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी, तो क्या गोल्ड ज्वेलरी को क्या है काउंट कर सकते हैं आप? काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मटेरियल की कैटेगरी में आता है। तो अगर ये मटेरियल की कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से ये अपने आप में क्या हो गया अनकाउंटेबल हो गया। ऐसे ही रिंग, रिंग जो होता है इसको काउंट किया जाता है। रिंग जो होता है इसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल में होता है। अगर हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ क्या होता है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही अगर रुपी की बात करते हैं, तो रुपए को तो आपको काउंट कर सकते हैं, डॉलर को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को कभी भी क्या है काउंट नहीं किया सकता। अगर मैं मंडे की बात करता हूं, ये एक दिन है। बात कर रहे हैं रोहन की, रोहन अपने आप में प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ रहा है। अगर प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ रहा है तो ये भी अपने आप में अनकाउंटेबल ही रहेगा। अगर वीक की बात की जाए, वीक अपने आप में एक यूनिट है, एक यूनिट है, इस यूनिट को क्या है आप काउंट कर सकते हैं। तो अगर काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल की कैटेगरी में आ गया। सिंगर हो गया और फिर टीचर, ये दोनों क्या है कॉमन नाउन है। अगर कॉमन नाउन है तो इसको हम काउंटेबल की कैटेगरी में लेकर के जरूर आएंगे। कोई दिक्कत परेशानी? आपने कहा नहीं। चलिए, तो हम बात करते हैं इसी नाउन कैटेगराइजेशन में। अगर हमें किसी को प्रियोरिटी देनी है, अगर नाउन कैटेगराइजेशन में हमें सेंटेंस में क्या है मेल भी दिया हो, फीमेल की कैटेगरी भी दी हो, तो उसमें हम प्रियोरिटी किसको देते हैं? इस केस में सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए नाउन कैटेगराइजेशन में हम बात करेंगे जेंडर की। नाउन कैटेगराइजेशन में ही अब हम बात करेंगे जेंडर की। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे जेंडर देखा जाए तो जेंडर कितने तरीके के होते हैं, मतलब 4 तरीके के हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है मैस्कुलिन। सबसे जो पहला होता है वो होता है मैस्कुलिन। फिर दूसरा होता है फेमिनाइन। अगर यहीं पे तीसरे की बात करते हैं, तीसरा जो होता है वो कॉमन जेंडर होता है। और फिर चौथा जो है ये है न्यूटर जेंडर, न्यूटर। चलिए, इन इन चारों के बारे में तो आपको तो पहले से ही पता होगा, बस मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा। देखिए, अगर मैं मैस्कुलिन की बात करता हूं तो यहाँ पे मेल और मेन रिप्रेजेंटिंग होता है, ये मेल ऑफ ए मेन रिप्रेजेंटिंग होता है। आगे देखते हैं, अगर बात करते हैं फेमिनाइन की, तो ये क्या होता है, ये फीमेल और वुमेन रिप्रेजेंटिंग होता है, ये फीमेल और फिर वुमेन रिप्रेजेंटिंग, फीमेल और वुमेन रिप्रेजेंटिंग होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कॉमन नाउन की, कॉमन जेंडर की, तो ये कॉमन जेंडर जो होता है इसमें हम क्या है कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, दोनों के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ये क्या है मेल ऑफ ए फीमेल, मेल ऑफ ए फीमेल, दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं, मेल ऑफ ए फीमेल के लिए। बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर की।
ये जो न्यूट्रल जेंडर होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चेयर हो गया, यहीं पे हम बात कर लेंगे क्या, टेबल बात करेंगे, बहुत सारी ऐसे होंगे। हाँ, इन सभी के लिए क्या है, हम न्यूट्रल जेंडर की तरीके से इसको ट्रीट करते हैं। यही देखते हैं अब आगे, आगे देखते हैं। अगर बात की जाए मैस्कुलिन में, तो मैस्कुलिन में आप क्या है, मेल को किसी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे किसी लड़के का नाम हो गया, कुछ भी जो कि मेल की कैटेगरी में आए। चलिए, तो हम बात करते हैं प्रायोरिटी देने की। इसके लिए आप एग्जांपल लीजिए टीचर, इसी के लिए आप एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट, फिर इसी में हमें एक और एग्जांपल देखने को मिलता है जो कि है लीडर। ये सब अपने आप में क्या है, कॉमन नाम सेक्टर की कैटेगरी के ही एग्जांपल हैं। तो इसी में अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की कि हम प्रायोरिटी किसको देते हैं। कॉमन जेंडर में हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी देने की, प्रायोरिटी देने की। अगर प्रायोरिटी देने की बात हो, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, वो दिया जाता है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है ही को, हिज को, या फिर हिम को। सबसे जो पहली प्रायोरिटी दी जाती है वो ही को दी जाती है, हिज को दी जाती है, या फिर हिम को दी जाती है। अगर हमारे पास ये नहीं है तब हम प्रायोरिटी देंगे इट को, या फिर इट्स को, या फिर इसी के लिए फिर से इट को। ये तो बात होगी सेकंड की। अगर यहीं पे थर्ड देखा जाए तो वो दिया गया है शी, दिया गया है हर, और फिर है। सबसे जो पहली प्रायोरिटी होगी वो हम इसको देंगे, दूसरी प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, और फिर तीसरी प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। इतने में कोई दिक्कत परेशानी, आपने कहा नहीं। इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल में आप बताइए कि कौन सी चीजें सही रहेंगी। ये आपके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले दिया गया है, लिखा गया है स्टूडेंट is expected, a student is expected to utilize his, her, या फिर इट्स टाइम। अगला जो है वो लिखा गया है, अ टीचर मस्ट बी ट्रू, अ टीचर मस्ट बी ट्रू टू हिज, हर, या फिर इट्स एफर्ट्स। चलिए आइए देखते हैं। अगर इनको देखा जाए डिटेल में, तो इसमें हमें बताया जा रहा है, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट अपने आप में कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आता है। अगर ये कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आ रहा है, इसका सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ही को, हिज को, या फिर हिम। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हिज दिया गया, तो हिज अपने आप में पहली रहेगी। इन दोनों को क्या है, आप काट देंगे। अगर मान लीजिए हिज ना रहा होता, तो उसके बाद हम क्या है, इट्स को प्रायोरिटी दिए होते। इट्स भी ना रहा होता तो हर को प्रायोरिटी देते। तो दिक्कत परेशानी, चलिए आगे देखते हैं। टीचर मस्ट बी ट्रू टू हिज, हर, या फिर इट्स एफर्ट्स। टीचर भी अपने आप में क्या है, कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आ रहा है। अगर कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आ रहा है, सबसे पहले हम क्या है, किसको प्रायोरिटी देंगे, हिज को प्रायोरिटी देंगे। अगर ये नहीं आता है तो हम इट्स को प्रायोरिटी देते हैं, अगर ये भी नहीं है तो फिर हर को प्रायोरिटी देते हैं। इतने में कोई तकलीफ, आपने कहा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसी के आगे हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इस कॉन्सेप्ट में हमें बताया जाता है कि अगर, इस कॉन्सेप्ट में हमें बताया जाता है कि अगर हमें किसी की प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन देखने को मिलता है, प्रोफेशन हमें देखने को मिल रहा है, कोई टाइटल देखने को मिल रहा है, या फिर कोई रैंक देखने को आपको मिल रहा है, या फिर किसी पोस्ट की बात हो रही है, किसी पोस्ट की बात हो रही है, ये हो गया ले। और फिर अगला दूसरा, और फिर दूसरे में हमें दिया गया है कि अगर इन सब के अलावा किसी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, अगर किसी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, तो इन दोनों केसेस में क्या है, हम उसको डिनोट कैसे करते हैं या फिर लिखते कैसे हैं। अगर बात करते हैं प्रोफेशन की, टाइटल की, रैंक की, या फिर पोस्ट, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं मैन, या फिर आप यूज कर लेंगे वुमेन। मैन या फिर वुमेन, फिर जो कुछ भी आपको दिया गया है वो आप। अगर बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यूज करेंगे मेल और फीमेल।
ऐसे ही जो कुछ भी आपको दिया गया है उसको आप लिखें। अगर इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझें तो इसके लिए जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है, सबसे पहला दिया गया है ये है मेल सोल्जर, फिर यहीं पे दिया गया है फीमेल सोल्जर, एक दिया गया है मैन सोल्जर, और फिर है वुमेन सोल्जर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है मेल मेल स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट या फिर फीमेल स्टूडेंट, लिखा हुआ है वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, और फिर एक है लेडी डॉक्टर। चलिए अगर इन्हीं को देखा जाए, सबसे पहले हमें दिया गया है मेल सोल्जर। सकते हैं सोल्जर जो है कोई टाइटल है, रैंक है, पोस्ट है, क्वेश्चन है। आपने कहा ये क्या है, किसी के लिए मतलब कि टाइटल है या फिर रैंक की कैटेगरी में आ रहा है। अगर ये टाइटल या फिर रैंक की कैटेगरी में आ रहा है तो उसके लिए हमें क्या है, मेल ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, मैन, मैन सोल्जर हम यूज करेंगे। ऐसे ही हम फीमेल ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, वुमेन सोल्जर। ये दोनों अपने आप में बिल्कुल सही है। ऐसे ही आगे देखते हैं। आप बताइए स्टूडेंट, क्या कोई रैंक है, क्या कोई प्रोफेशन है? आपने कहा नहीं। ये क्या है, किसी बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है। अगर ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेल या फिर फीमेल को यूज। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर दिया गया है और फिर लेडी डॉक्टर। आप मुझे बताइए डॉक्टर अपने आप में कोई प्रोफेशन है क्या? आपने कहा बिल्कुल, ये अपने आप में एक प्रोफेशन है। अगर प्रोफेशन की बात हो रही है तो क्या यहाँ पे वुमेन डॉक्टर लिखना सही है? आपने कहा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लेडी डॉक्टर की बात करें, हम डॉक्टर के साथ कभी भी लेडी नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते? देखिए अगर मैं लेडी की बात करता हूं तो लेडी जो होता है ये होता है रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टेड वुमेन, ये होता है रेस्पेक्टफुल वुमेन। देखिए आप क्या है, डॉक्टर भी अपने रेस्पेक्टफुल जॉब है। आप जब दो मतलब कि दोनों के अगर हम यूज कर लेंगे तो ये अपने आप में सुपर फ्लोस हो जाता है। इसका मतलब ये भी अपने आप में रेस्पेक्ट देने के लिए यूज हो रहा है, ये भी अपने आप में रेस्पेक्ट देने के लिए यूज हो रहा है। अगर दोनों रेस्पेक्ट देने वालों को हम एक साथ यूज कर लेंगे तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सुपर फ्लोस हो जाते हैं। सुपर फ्लोस होने की वजह से ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि आप जो है कॉमन जेंडर को पहचानेंगे कैसे, ये कॉमन जेंडर है, ये कॉमन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है। देख लीजिए अगर मैं कॉमन जेंडर को ही देखूं, अगर मैं कॉमन जेंडर को ही पहचानने की बात करता हूं कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है, कॉमन जेंडर की अगर मैं बात करता हूं कि ये मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है, तो इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर मैस्कुलिन की बात की जाए तो ये आपको थोड़ा सा क्या है, रिजिड लगेगा। ये आपको देखने में थोड़ा सा कैसा लगेगा, रिजिड लगेगा, टफ लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ, STR, थोड़ा सा आपको इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। फिर इसी में आपको देखने को मिलेगा कोल्ड और फिर हार्ड। आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं फेमिनाइन की, फेमिनाइन जो होगा ये अपने आप में बहुत ही सॉफ्ट होगा, ये अपने आप में अट्रैक्टिव भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा। फिर अगर इसी में बात करता हूं ये क्या होगा, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव भी होगा। फिर यही अपने आप में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी रहेगा। चलिए अगर हम आपको देते हैं एक एग्जांपल देते हैं तो क्या आप पहचान पाएंगे कि वो मैस्कुलिन का है कि फेमिनाइन का है? आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। हमें जो सबसे पहला एग्जांपल दिया गया है, वर्ड दिया गया है, वो लिखा है रिवर, वो लिखा है रिवर। फिर लिखा है मून लाइट, यहीं पे एक और है सनलाइट। फिर लिखा है अर्थ, फिर है मून, वेट, फिर है स्प्रिंग,
यहीं पे है ऑटम, फिर है विंटर, और फिर है समर, और है जो कि है रेन। चलिए, अगर मैं इन सब की बात करूं तो इसमें सबसे पहले हमें जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है रिवर। रिवर रिवर क्या अपने अट्रैक्टिव होता है कि नहीं होता है? जब आप उसके पास बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। तो अगर ये आप अच्छा लगेगा तो ये टफ नहीं है, रिजिड नहीं है, ये आपको फेमिनाइन में आएगा। मून लाइट भी क्या होती है, फेमिनाइन में आती है। सनलाइट क्या होता है, बहुत ही बेकार, मतलब कि ये चुभने वाली होती है, टफ होता है, रिजिड होता है, तो इसको क्या हम रखेंगे, मैस्कुलिन में रखेंगे। जैसे ही अगर अर्थ की बात की जाए, अर्थ अपने आप में क्या है, फेमिनाइन का है। मून भी अपने आप में फेमिनाइन का है, लेकिन जो दैट है ये मैस्कुलिन में आता है, क्योंकि दैट बहुत ही क्या है, बहुत ही टफ होता है किसी के लिए, है ना। आगे बात करते हैं। अगर स्प्रिंग की बात की जाए, स्प्रिंग अपने आप में क्या है, फेमिनाइन है। ऑटम जो है ये मैस्कुलिन में आएगा। ऐसे ही विंटर, विंटर भी अपने आप में क्या है, मैस्कुलिन है, बहुत ही टफ होता है विंटर, तो सहन करना। आगे बात कर रहे हैं समर की, तो ये समर भी अपने आप में क्या है, मैस्कुलिन में आएगा। लेकिन जो रेन होता है, रेन अपने आप में कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव होता है, ब्यूटीफुल होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसको हम क्या रखेंगे, फेमिनाइन की कैटेगरी में लेकर के आएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई यहां तक की। अब हम बात कर रहे हैं नाउन के केसेस के बारे में, कि कौन कौन से केसेस हमें नाउन के देखने को मिलते हैं। सबसे जो पहला है, सबसे जो पहला केस हमें देखने को मिलता है नाउन का, वो देखिए कैसा है। नाउन केस, नाउन केस देखिए, इसमें जो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है वो मिलता है पहला, जो कि है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव और इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। अब ये नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस होता क्या है, इसका मतलब ये होता है when subject is used, when noun is used as a subject, when noun is used as a subject, that is known as nominative case or subjective case, is used as सब्जेक्ट, नाउन को हम सब्जेक्ट की तरीके से क्या है, यूज करते हैं। ऐसे ही अगर दूसरा देखा जाए, तो दूसरा हमें देखने को मिलता है जो कि है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव या फिर इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस देखिए, अगर एक्विजिटिव केस की बात की जाए तो इसको क्या होता है, नाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरीके से इसमें यूज करते हैं। आप कहेंगे नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, नाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरीके से इसमें यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्विजिटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस। आइए आगे बात करते हैं। तीसरा जो है ये है, तीसरा जो है ये है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस यहाँ पे क्या होता है, नाउन को हम किसी को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। यूज मतलब एड्रेसल के लिए, एड्रेसल के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे इसमें हमें एग्जांपल दिया गया है, वो लिखा है काजल, योर स्माइल इज, योर स्माइल इज अमेजिंग, योर स्माइल इज अमेजिंग, अमेजिंग। ऐसे ही अगर मैं चौथे की बात करता हूं, तो चौथा हमें जो देखने को मिलता है वो होता है पोसेसिव केस। वो हमें देखने को मिलता है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस, इसमें क्या होता है, पोसेसिव केस में आप किसी को ऑनरशिप, ऑनर दिखाने की बात करते हैं, कोई रिलेशन दिखाने की बात करते हैं, ऑनरशिप की बात करते हैं, फिर रिलेशनशिप की बात करते हैं आपस में। चलिए ये देख लेते हैं। अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं, तो ये क्या होता है, लिविंग के लिए और फिर नॉन लिविंग के लिए अलग अलग तरीके से यूज होता है। अब आप कहेंगे कैसे यूज होता है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इसको हम क्या है, लिविंग तरीके से यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे लिविंग नाउन, लिविंग नाउन, और फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा के जो कुछ भी आपको पोजीशन दिया गया है वो पोजीशन आप लिख लीजिए, तो लिविंग नाउन के लिए हो गया। लेकिन अगर यहीं पे क्या है, ये नॉन लिविंग के लिए है, नॉन लिविंग के लिए हम कैसे यूज करते हैं, देखिए, नॉन लिविंग,
नॉन लिविंग के लिए जो यूज होगा वो होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे पोजीशन, फिर से ऑफ, फिर लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग। अगर इस लिविंग थिंग्स की मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो यहां पे जो एग्जांपल होता है वो होता है शेखर्स हाउस, शेखर्स हाउस। ऐसे ही अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स की आपको एग्जांपल बताऊं, तो यहां पे जो होगा वो आप कहेंगे लेग ऑफ द टेबल, लेग ऑफ द टेबल। यहां पे आप ये नहीं कहेंगे टेबल्स लेग, टेबल्स लेग आप नहीं कहेंगे, क्योंकि टेबल अपने आप में नॉन लिविंग कैटेगरी का है। अगर नॉन लिविंग कैटेगरी का रहता है तो उसको हम इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखते हैं, लेग ऑफ द टेबल। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे क्या होता है, हमें एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी इसके रिस्पॉन्स में कहीं ना कहीं फीडबैक दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।